जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसआरए में जीबीआर के ऊपर। जीबीआर का अर्थ है जनरल बॉडी रिसोल्यूशन। देखिए, जब भी कहीं पे भी अगर एसआरए का प्रकल्प करने जा रहे हैं तो सबसे पहला कदम है जीबीआर। जो भी कहते हैं कि आपने सोसाइटी मान्य करके रखी है, उस सोसाइटी को, नियोजित सोसाइटी को निर्धारित करने के लिए और डेवलपर का चयन करने के लिए आपका जीबीआर रखा जाता है, जिसमें यह निर्धारित कर दिया जाता है कि आपके सोसाइटी का चेयरमैन कौन होगा, सोसाइटी मेंबर्स कौन होंगे, जो नियोजित सोसाइटी होगी, और आपका डेवलपर यहाँ पे अपॉइंट कर दिया जाता है आपके 51% कंसेंट के ऊपर। लेकिन आपको ये सुनकर आश्चर्य लग रहा होगा कि एसआरए में जो भी प्रोजेक्ट बनाया जाता है उसमें टेनेंट्स को कभी मालूम ही नहीं पड़ता कि जीबीआर हुआ कब है। एक्चुअली हमारी भाषा में कहें तो जीबीआर समोसा जलेबी की पार्टी है, या तो आजकल बहुत बड़ा बुफे सिस्टम भी रख दिया गया है, हर एक टाइप के खाने रहते हैं लोगों के अनुसार, तो उसी को जीबीआर कहते हैं। जब आपकी सोसाइटी, नियोजित सोसाइटी निर्धारित की जाती है और आपके डेवलपर का अपॉइंटमेंट किया जाता है। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि जीबीआर में आप लोग जाने से पहले आपका और डेवलपर का, उनके बीच में क्या समझौता हो रहा है। ज़रूरी है कि आपको क्या चीज़ें मिलने वाली हैं एक बार प्रोजेक्ट बन जाने के बाद में, वो चीज़ आपको जीबीआर से पहले ही निर्धारित कर लेना चाहिए ऑन पेपर विद द डेवलपर। क्योंकि कैसा है, एक बार डेवलपर अपॉइंटमेंट हो गया, वो आगे अपने डॉक्यूमेंटेशंस करता रहेगा निर्धारित सोसाइटी द्वारा, तो लोगों का रोल ख़त्म हो जाएगा। तो ज़रूरी ये है कि जब भी कहते हैं, जैसे आपके टर्म्स एंड कंडीशन, आप डेवलपर अपॉइंट कर रहे हैं तो क्यों अपॉइंट कर रहे हैं, सोसाइटी के मेंबर्स को अपॉइंट कर रहे हैं एज अ नियोजित सोसाइटी तो क्यों अपॉइंट कर रहे हैं, कौन कितना वफ़ादार है, डेवलपर से आपको क्या क्या चीज़ें लेनी है, आपको बिल्डिंग कैसे बन के मिलेगी, बिल्डिंग का लोकेशन क्या होगा, कमर्शियल का लोकेशन क्या होगा, लोगों को कितने का एरिया मिलेगा, मेंटेनेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होगा, कॉर्पस फंड क्या होगा, ऐसे हर एक चीज़ जो भी कहते कि आपके डिमांड्स है, टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो जीबीआर के पहले ही डेवलपर के पास में रख सकते हैं और उसको एक एमओयू के तौर पे रजिस्टर्ड भी करा सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब भी भविष्य में कभी भी आपका एसआरए प्रकल्प में कुछ भी बाधा आती है तो उसके लिए आपको एसआरए ना जाकर डायरेक्टली कोर्ट को, कंसर्न्ड कोर्ट को अप्रोच किया जा सकता है। देखिए क्या होता क्या है, जब भी आप एक बार प्रोजेक्ट में एंटर कर जाते हो तो आपको कैसा है, एसआरए अथॉरिटी को अप्रोच करना पड़ता है, और ये क्या हो जाता है, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपके कोई भी काम है सही समय पे हो पाए। तो यदि आपने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस, जो आपके डिमांड्स है डेवलपर द्वारा, वो चीज़ पहले ही रजिस्टर्ड करके रखा है एज अ एमओयू, तो इससे क्या होगा कि आप कंसर्न्ड कोर्ट को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो उस टर्म्स एंड कंडीशंस पे, अगर वो डेवलपर वो टर्म्स एंड कंडीशंस को ब्रीच कर रहा है। इससे क्या हो जाता है, आपको कम समय में ज़्यादा लाभ मिलता है। यदि आप एसआरए अथॉरिटी को अप्रोच करेंगे तो क्या है, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और आपको मालूम है एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन किस हिसाब से काम करता है, तो क्या है, आपका अप्रोच भी डिले हो सकता है। ठीक है, देखिए काम तो होता है लेकिन कैसा है, डिले होगा, तो अप्रोच में कैसा है, दौड़ भाग थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, अगर आप अपनी सोसाइटी, जो नियोजित सोसाइटी है, उसको निर्धारित कर रहे हैं
और आपके डेवलपर को निर्धारित कर रहे हैं, जो कि जीबीआर में किया जाता है। वो जीबीआर करने से पहले आपका और डेवलपर के बीच में क्या क्या समझौता होना चाहिए वो पहले ही कर लेना चाहिए, जिससे क्या है आगे जाके भविष्य में आपको प्रोजेक्ट में क्या मिलने वाला है, कैसे मिलेगा, कितने समय में मिलेगा, आपको भाड़ा कितना मिलेगा पर वर्ष, हर एक वर्ष कितना बढ़ा के मिलेगा, ये सब का निर्धारण पहले ही कर लें। इससे क्या होगा, बाद में आपको कभी आपत्ति नहीं आएगी एसआरए में कि आपको यहाँ भागना पड़े वहाँ भागना पड़े, क्योंकि कैसा है आपने निर्धारण करके रखा है कि आपको क्या क्या चीज़ों का ज़रूरत है और आपको क्या क्या चीज़ें मिलनी चाहिए। तो ये कैसा है जीबीआर के पहले ही निर्धारित कर लेना चाहिए। तो जीबीआर में क्या होता है कि यदि आप कैसा है वो समोसा जलेबी या खाना खाने की पार्टी में अगर जाते हो आप, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो भी टेनेंट्स जाते हैं तो उनसे रजिस्टर्स में साइन लेते हैं, या तो बायोमेट्रिक थंब का भी कहते कि सिस्टम रखते हैं, जिससे वो चीज़ें कहते हैं आपका वहाँ का विज़िट रिकॉर्ड हो जाता है। जिस भी हॉल में जीबीआर रखा जाता है वहाँ पे कैसा है आप गए थे और आपने कहते साइन किया था, आपका कहते हैं बायोमेट्रिक रिकॉर्ड हुआ था। इससे ये क्लियर होता है कि आपने सोसाइटी के निर्धारण के लिए और डेवलपर को निर्धारित करने के लिए अपना कंसेंट दे रखा है, जो कि बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको जानना ये ज़रूरी है कि जब आप एसआरए के प्रकल्प में घुसने जा रहे हैं और जीबीआर उसका सबसे पहली सीढ़ी है, तो आपको उसके पहले ही आपको क्या मिलना चाहिए, क्या आपके टर्म्स है, क्या कंडीशंस है, वो डिमांड्स पहले ही डेवलपर द्वारा लिखित में एक एमओयू द्वारा रजिस्टर्ड करा के ले लें। इससे क्या होगा कि आप जीबीआर में जाओ, आप फर्दर प्रपोजल्स में जाओ, फिर एलओआई आए, डेवलपर काम करे, उससे हमें कैसा है ज़्यादा बाधा नहीं आएगा। जब अगर हर एक चीज़ लिखित में होगा और हम कंसर्न कोर्ट को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। तो जीबीआर एसआरए में घुसने का पहला सीढ़ी है, जिसे जनरल बॉडी रिसोल्यूशन कहते हैं। मतलब आप ही लोगों ने अपने द्वारा नियोजित सोसाइटी का चयन किया है, डेवलपर का चयन किया है, और आप ही इसके ज़िम्मेदार हैं। यदि प्रकल्प नहीं बनता है, यदि प्रकल्प डिले होता है, यदि आपके अधिकार आपको नहीं मिलते हैं, तो उसका ज़िम्मेदार भी आप ही हैं, क्योंकि जीबीआर में आपके ही द्वारा ये नियुक्ति की गई है। देखिए, एसआरए अथॉरिटी अगर नियुक्ति करती तो आप पूरा ब्लेम एसआरए अथॉरिटी को देते। इसीलिए क्या है जीबीआर रखा जाता है कि आप जो भी कहते हैं सोसाइटी का खुद चयन करें, डेवलपर का खुद चयन करें। आपको क्या आपके हाथों में दिया गया है कि आप इसका चयन कर सकते हैं, और जब आप खुद चयन कर रहे हैं तो इसके पूरे जिम्मेदार भी एज अ टेनेंट, एज अ सोसाइटी आप ही लोग हैं। क्योंकि जो चीज़ चयन करने जा रहे हैं वो चयन करने से पहले ही उसका टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करना पड़ेगा। जीबीआर से पहले ही आपके क्या डिमांड्स हैं वो आपको डेवलपर के सामने रखना पड़ेगा और वो लिखित में लेना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आप लोग भविष्य में सुरक्षित रहेंगे, ज़्यादा आपको दौड़ भाग नहीं करना पड़ेगा, आपके अधिकारों की पूर्ति होगी। और यदि कहीं गलती के डेवलपर फॉल्ट में आया तो आप डायरेक्टली कंसर्न्ड कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। तो आपको क्या है एसआरए अथॉरिटी को अप्रोच नहीं करना पड़ेगा। तो एसआरए अथॉरिटी को आपको अप्रोच नहीं करना पड़ेगा तो आपका रास्ता थोड़ा क्लियर हो जाएगा, आपको कम समय में ज़्यादा लाभ मिल सकता है, जिससे आपका प्रकल्प डिले नहीं होगा, लोगों के भाड़े सही समय से मिलेंगे, लोगों के अधिकार सही समय से मिलेंगे, उनको सही समय पर उनका घर मिल जाएगा, और सभी लोग खुशी खुशी अपने एरिया में स्लम से एक नए
बिल्डिंग में चले जाएंगे, जिससे उनका स्टैंडर्ड अप हो जाएगा, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अप हो जाएगा, और जो उनके बाल बच्चे हैं वो भी आराम से एक बिल्डिंग में रहने की इच्छा पूरा कर पाएंगे। लेकिन ज़रूरी ये है आपको कि ध्यान दें कि जीबीआर के पहले आप अपने टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड कर लें, आपके जो डिमांड्स है वो डिसाइड कर ले डेवलपर से, और वो लिखित में ले लें। क्योंकि एक बार जीबीआर हो गया, आपने अपना कंसेंट दे दिया, आपने सोसाइटी और डेवलपर का चयन कर लिया, उसके बाद में आपका पूरा रोल ख़त्म हो जाता है। अब आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, जब यदि आपने नहीं पूछा तो आपको बाद में भी पूछने का अधिकार नहीं है, और बाद में भी उसका डिमांड करने का अधिकार नहीं है। क्योंकि आपको ये चीज़ जीबीआर होने से पहले ही करना चाहिए था, ना कि जीबीआर हो जाने के बाद में। देखिए, सबको कैसा है, समोसा जलेबी की या तो बफे सिस्टम की पार्टी बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन वह ये नहीं विचार करते कि हमको ये पार्टी दी क्यों जा रही है। आपको पूछना पड़ेगा कि ये पार्टी का मकसद क्या है, और इससे हमारा बेनिफिट क्या है, क्या हमारे अधिकारों की पूर्ति हो पाएगी। तो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एसआरए प्रकल्प में यदि आप घुस रहे हैं तो एसआरए प्रकल्प की पहली सीढ़ी जीबीआर है, और जो कुछ भी आपको क्लियर करना है या क्लैरिफाई करना है, या कोई भी गलती आपके डिमांड्स हैं, वो जीबीआर से पहले ही लिखित तौर पे डेवलपर के साथ में रख लेना, फिर उसके बाद ही जीबीआर करना चाहिए, और जो भी नियोजित सोसाइटी है उसका चयन करना चाहिए और डेवलपर का चयन करना चाहिए, जिससे कि आपके अधिकारों की पूर्ति सही समय पे सही ढंग से हो पाए। और यदि एसआरए अथॉरिटी आपका मदद ना करे, तब पर भी आप कंसर्न कोर्ट से अपना अधिकार ले पाए। तो जानना बहुत ज़रूरी था कि जीबीआर का क्या महत्व है। जीबीआर ही एसआरए प्रकल्प में घुसने की पहली सीढ़ी है, तो पहली सीढ़ी पे चढ़ने से पहले ही आप लोग संभल जाएं, और जो भी आपको प्रोजेक्ट के डिमांड्स है, प्रोजेक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस है, वह जीबीआर से पहले ही निर्धारित करके ले लें, जिससे कि आपका प्रोजेक्ट एक उम्दा या अच्छा प्रोजेक्ट बन पाए, जिसमें आप लोगों को भी संतुष्टि से परिवार के साथ में रहने में आनंद आए। आपने आज जाना होगा कि एसआरए में जीबीआर का क्या महत्व है। एसआरए में जीबीआर प्रकल्प में जाने का सबसे पहला सीढ़ी है, तो पहले सीढ़ी से पहले ही निश्चित करें कि आपको प्रकल्प में घुसना है तो कैसे घुसना है, और यदि घुस गए हैं तो क्या करना है। चलिए, आज के लिए विदा लेते हैं। ऐसे ही एसआरए के मुद्दों पे बने रहें हमारे साथ में। आपके कोई भी प्रश्न हो हमको कमेंट में कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी परेशानी है, यदि आपका कोई भी काम नहीं हो पा रहा है एसआरए में, तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपका उचित तौर पे मदद कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।